1986 एजुकेशन पॉलिसी के दोषों की बात करें, जहाँ पर गुण है वहाँ पर दोष भी है, जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी है, जाहिर सी बात है। और यही वजह है कि 1986 की एजुकेशन पॉलिसी में भी बहुत सारे दोष निकल कर के आए और जिनको बाद में 1992 के एजुकेशन पॉलिसी में दूर किया गया। जो कुछ इम्पॉर्टेंट दोष देखने को मिलते हैं, सबसे पहला दोष ये था कि सरकार ने जो निजी स्कूल थे और सरकारी विद्यालय थे, इन पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। कहने का अर्थ ये हुआ कि निजी स्कूल की फीस वृद्धि पर कोई रोक टोक नहीं लगाई सरकार ने, जिसके परिणाम स्वरूप जो आम नागरिक के बच्चे थे वो उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लेने से बाहर हो गए। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी कमी 1986 एजुकेशन पॉलिसी की ये रही कि इसमें ये प्रावधान किया गया कि विश्वविद्यालयों में बहुत कम बच्चों को प्रवेश दिया जाए और उस फीस भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई। और फीस वृद्धि के कारण जो आम नागरिक के बच्चे थे वो विश्वविद्यालयों की शिक्षा नहीं ले पाए और ये भी बहुत बड़ी कमी 1986 एजुकेशन पॉलिसी की रही। और सरकार ने निजी उद्यमियों को 1986 एजुकेशन पॉलिसी में सरकार ने निजी उद्यमियों को बढ़ावा दिया कि वो विश्वविद्यालयों की स्थापना करें और उसमें प्रवेश प्रक्रिया को लाएं। और निजी उद्यमियों के हाथ में आते ही जो शिक्षा व्यवस्था थी वो एकदम से लचर हो गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो गरीब घर के बच्चे थे वो अब उन बड़े बड़े विश्वविद्यालय, प्राइवेट विद्यालयों में अपना प्रवेश नहीं करा सकते थे, क्योंकि अब निजी विद्यालय जो थे वो मनमानी फीस लेने लगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें 1986 की एजुकेशन पॉलिसी में ये सारे दोष देखने को मिलते हैं। बाद में इन्हीं सारे दोषों को दूर करने के लिए 1992 में सरकार ने फिर से 1986 का एक संशोधित रूप जो है लेके आती है सरकार और फिर उसे लागू करती है। तो हम 1992 की एजुकेशन पॉलिसी को फिर आगे देखेंगे।